गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सभी विद्यार्थियों के एचएससी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि अपन दोस्तों के पास वे लोग भी आसान मेथड से मैथ को क्या करे, अच्छी तरीका से सीख सके और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सके। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग टाइप नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। मैथ है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका टाइप नंबर आज हम लोग 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले जो भी टाइप पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग को रिवीजन करना है और बनाते रहना है। अगर उसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग टाइप नंबर 5 के बारे में पढ़े। क्वेश्चन है बिंदु -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 से बनने वाले त्रिभुज के प्रकार को लिखिए। यह किस टाइप का बन रहा है? वर्ग टाइप के, आयत टाइप के, समद्विबाहु टाइप के, माने किस टाइप का इसे चतुर्भुज बनेगा? इसके हमको पढ़ाना है, यानी हम लोग को बताना है कि जो भी बिंदु दिया गया है ये दिए गए बिंदुओं से किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बनाएंगे। देखो बिंदु है ए बराबर -1, -2, बी बराबर 1, 0, सी बराबर -1, 2 और डी बराबर -3, 0। x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4। इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। कुछ नहीं किया अभी तक बाबू। देखो क्या किए हैं, बिंदु लिखे हैं। जो प्रमुख बिंदु दिया गया है उस बिंदु को लिखे हैं। उसको x1 माने हैं, x2 माने हैं और x3 और x4, और इस बिंदु को y1, y2, y3 और y4 माने हैं, ठीक है। अब इसी के सहायता से हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और अंत में डी ए के या ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। और जो भी मान आएगा उसके मान के आधार पर हम इसे चतुर्भुज का प्रकार लिखेंगे। यह किस टाइप के चतुर्भुज है? अगर उसका मान चारों भुजा समान आ जाएगा तो हम वर्ग मान लेंगे, दो भुजा आ जाएगा तो उसे आयत मान लेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि चतुर्भुज किस प्रकार का। चलो बच्चों, तो अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर √ x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। √x2 तो 1 -1 के होल गए, y2 0 -2 के होल स्क्वायर, √1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा? 112 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर होगी वाले लेकर 2 2 जा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा?
अंडर रूट 8, 8 का कितना होता है अंडर रूट 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 के बराबर कितना होता है 2 रूट 2, 2 रूट 2। देखो बाबू ए बी के बीच की दूरी बराबर, तो ए बी में देखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 अंडर रूट हो गया। अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 के मान कितना है 1, माइनस है तो माइनस, x1 के मान है -1 तो पोस्ट में लिखेंगे -1 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y1 के मान -2 है तो पोस्ट में -2 के होल स्क्वायर। 1 है तो 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 है तो 0, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसलिए क्या होगा +2 के होल स्क्वायर। अंडर रूट 1 1 जो है 2, 2 के होल स्क्वायर प्लस 2, 2 के होल स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, तो 2 दूनी का 4 प्लस 2 दूनी का 4 अंडर रूट 8, 8 के हम तोड़ेंगे तो 4 रूट 2, तो कितना हो जाएगा 4 के बराबर 2 और √2 का क्या है रूट। ठीक है, इसे कोई दिक्कत नमस्ते। ठीक है, अब देखेंगे बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी बीसी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा अंडर रूट में रहेगा। हाँ, कौन क्या करेगा है ना? ठीक है, x3 के मान है, x3 के मान है -1 तो -1 माइनस x2 का मान है 1 तो 1 के होल स्क्वायर। y3 के मान है, y3 के मान है 2 तो 2 माइनस y2 का मान है 0 तो क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। अब -2 गुना -2 कितना होता है +4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो अंडर रूट 4 4 कितना हो जाएगा 8, या 4 8 को तोड़ेंगे तो 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2√2, 2 रूट कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 AB के बीच की दूरी निकाल दिए और BC के बीच की दूरी निकाल दिए। अब CD के बीच की दूरी देख लेंगे। CD CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, अब CD में देखेंगे क्या करेंगे अंडर रूट में x4 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 के होल स्क्वायर अंडर रूट x4 के मान है -3 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y4 का मान है 0 माइनस y3 का मान है -2 के होल स्क्वायर। ठीक है, x4 का मान है -3 तो -3 माइनस x3 के मान है -1 तो -1 लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे x3 के मान है -1 तो -1 लिखाएगा प्लस y4 का मान है 0 इंटू y3 का मान है 2 तो -2 का होगा। ठीक है, अब ठीक है, अंडर रूट यहाँ करेंगे
-3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर, अब -2 के होल स्क्वायर। देखो -3 तो -3 माइनस क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, देखो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, -2 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट में दो दूनी का 4 प्लस दो दूनी का 4, अंडर रूट में 8, 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 4 के वर्गमूल कितना होता है, 4 के वर्गमूल 2 रूट 2। देखो ए बी के मान आ गया 2 रूट 2, बी सी के मान आ गया 2 रूट 2 और सी डी के मान आ गया 2 रूट 2। अब ए डी देखेंगे, क्या देखना है ए से और डी में देखेंगे, क्या करेंगे ए डी देखेंगे, अब क्या देखेंगे ए डी में देखेंगे। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो बच्चों आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हल्का हल्का समझ रहे हैं, किसी किसी प्रकार कोई दिक्कत ना है, त्रुटि ना है, और आप लोग ध्यान से इसको समझिए। पहला जो भी बिंदु दिया गया है कि दिए गए बिंदु यानी कि -1 कामा -2 1 कामा 0 -1 कामा 2 और -3 कामा 0 से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार को लिखिए। ए माने है, बी माने है, सी माने है, डी माने है, तो ए बराबर इतना, बी बराबर, तो देखो -1 का -2 x1 कामा x2, बी बिंदु 1 कामा 0 x2 कामा y2, सी बिंदु -1 कामा 2 -3 कामा y3, डी बिंदु -3 कामा 0 x4 कामा y4, यानी कि इधर x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़ चुके हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को याद होगा। ठीक है, उसी सूत्र पर जो सूत्र हम लिखवाए हैं सारा उसी में बन रहा है, इसलिए इस बहुत क्वेश्चन जो है आसान है। एक ही पैटर्न का सारा क्वेश्चन, एक ही पैटर्न का सारा क्वेश्चन है। आप लोग इस दूरी सूत्र को नहीं भूलिएगा तो सारा बन जाएगा, इसको याद रखना है, इसको क्या करना है याद रखना है। देखो x2 के मान है -1 तो 1 माइनस है तो माइनस, x1 के मान -1 तो -1 का प्लस है तो प्लस, y2 का मान है 0 तो 0 माइनस है तो माइनस, -1 माइनस y1 यानी कि y1 के मान कितना है -2 तो -2, तो 1 हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर हो गया, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, दुदुनी का 4 पर दुदुनी का 4, 4 4 8, 8 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2, इसका रूट 2 हो जाएगा। अब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x3 बीसी में आएंगे, बी और सी में आएंगे, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। x3 के मान है -1, 10 -1 है तो माइनस माइनस हो गया, x2 के मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 के मान 2 है तो 2 माइनस y2 के मान 0 है तो 0, माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4 8, 8 के तोड़ेंगे 4 गुना 2 रूट। इधर देखो CD के बीच की दूरी, CD के बीच x4 माइनस x3 y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी कि 0 माइनस है तो माइनस, y3 के मान 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तब प्लस माइनस माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2, 2 दूनी का 4 पर 2 दूनी का 4 अंडर रूट 8 यानी कि 4, तो 4 के बराबर का 2, 4 दूना 8, फिर क्या हो जाएगा 4 के बराबर 2 रूट 2, 4 के बराबर कितना 2 रूट 2। ठीक है, अब देखो अब एडी में निकालेंगे, एडी में निकालेंगे हम,
दिए में दिए के बीच की दूरी, बीच की दूरी अंडर रूट x4 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, x4 के मान है, x4 के मान कितना है -3, तो -3 माइनस x1 के मान कितना है -1, तो -1 का होल। y4 के मान 0, y1 के मान कितना है माइनस। अब देखेंगे हम कितना हो जाएगा -3 प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -2 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, दुदुनी का 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, 8 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 गुना 2, 4 के बराबर 2 रूट 2। देखिए एडी का भी मान आ गया 2 रूट 2, ए बी का मान 2 रूट 2, बीसी का मान 2 रूट 2, सी डी का मान 2 रूट 2। चारों भुजा क्या आ गया बराबर हो गया, चारों भुजा क्या हो गया बराबर हो गया। तो चारों भुजा जब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एडी एडी के बीच की दूरी x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 के मान -3 माइनस -1 का x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y4 का 0 का मान -2 का होल स्क्वायर। तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जोड़ेंगे अंडर रूट 8, 8 को तोड़ेंगे 4 इंटू 2, 4 का बराबर 2 अंडर रूट 2। ठीक है, चारों भुजा का आ गया बाबू बराबर आ गया, चारों भुजा का आ गया बराबर आ गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्योंकि बहुत आसान है, सिंपल है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पीछे भी हम बता चुके हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए सब पैटर्न एक है, एक ही सूत्र पर दूरी सूत्र पर ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे ताकि वे लोग भी आसान मेथड से 10th क्लास का मैथ अच्छा से पढ़ सके और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, थैंक यू।